हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिजिक्स एमसीक्यू चैप्टर वाइज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जनरल साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, विद्युत धारा नेक्स्ट पार्ट के रूप में। फ्रेंड्स, जो सभी एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। फ्रेंड्स, तो इनमें से देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन देखिए, ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी विद्युत मापी, ऑप्शन सी डी जनरेटर। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनरेटर। इसका राइट आंसर है ये। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? जनरेटर। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है। ऑप्शन देखिए, ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन इसी हिसाब से होती है, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर, विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में एक ऐसा यंत्र होता है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बारे में समझा रखा है चित्र के द्वारा, और ये इसका राइट आंसर है, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट पे आइए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन एक दिशा में प्रभावित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रभावित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रभावित नहीं होने देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दिशा में प्रभावित होने देती है, एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रभावित होने देती है। डायोड वाल्व में धारा केवल एक दिशा में बह सकती है, इसी कारण इसे वाल्व कहा जाता है। चूंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अतः इसे डायोड कहते हैं। एक ही दिशा में प्रभावित होने देती है। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एनीमोमीटर, कंप्यूटर एमीटर। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमीटर के द्वारा। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन डी राइट आंसर, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट पे आइए, एमीटर इसका राइट आंसर होगा। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा की इकाई एमीटर होती है। ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं एमीटर, और ये बैटरी। नेक्स्ट पे आइए, नीचे दिए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा। ऑप्शन देखिए, 4R, ऑप्शन बी R/2, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी 2R। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, R/2। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 C और धारा 300 mA हो तो एक मिनट में एक लैंप में कितनी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? एक मिनट में एक लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? ऑप्शन देखिए, 11.25 × 10⁻20, 1.125 × 10⁻20, 21.35 × 10⁻20, 112.5 × 10⁻20। ये 4 ऑप्शन है। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.125 × 10⁻20। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर से जुड़े हैं। R1 और R2
दो प्रतिरोध समानांतर से जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है और R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात होगा, कितना होगा? ऑप्शन देखिए, 1:4, 1:1, 4:1, 4:4। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1:4। नेक्स्ट देखिए, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट और 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तो R1 बराबर 2R2, R2 बराबर 2R1, ऑप्शन सी R2 बराबर 4R1, ऑप्शन डी R1 बराबर 4R2। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, R2 बराबर 2R1, ऑप्शन बी राइट आंसर। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों श्रेणी में जुड़ी हुई है, उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 32 ओम। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 ओम। 16 ओम इसका आंसर होगा। ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R निम्नवत होता है। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणियों में क्रम से जुड़ी होती है। इनका तुल्य प्रतिरोध होता है 4 + 4 + 4 + 4 बराबर 16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, 3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.1 एम्पियर। सी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होगा? शक्ति का, विभवांतर का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ऊर्जा का। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ना, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ना। अत्यधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ना। अत्यधिक धारा प्रवाह होने पर विद्युत धारा को तोड़ना। एक फ्यूज तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ने का कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तथा उसे परिवर्तन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देख सकते हैं, फ्यूज वायर इसके अंदर है और ये फ्यूज वायर इसके अंदर लगाया जाता है। डिफरेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अलग फ्यूज वायर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। 20 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेमी की लंबाई 1
एवं समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 200 ओम। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 ओम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो इनमें से इसका राइट आंसर है 2 यूनिट। ऑप्शन बी राइट आंसर, 2 यूनिट खर्च होगी। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है फ्यूज के रूप में, धारा को फिल्टर करने के रूप में, वोल्टेज चेंज करने के रूप में, धारा को प्रभावित करने के रूप में। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोल्टेज चेंज करने के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके बारे में, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन, वोल्टेज चेंज, आ गया ना इसका राइट आंसर, वोल्टेज चेंज करने के काम आती है। यह उच्च विभव दुर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में अपचयी ट्रांसफर तथा निम्न विभव की प्रबल धारा उच्च विभव की दुर्बल धारा उच्चाई ट्रांसफर में बदल देती है। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समानांतर से जुड़े हैं, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 0.8, 2.2, 1.9, 2.6। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.2, राइट आंसर ऑप्शन बी। विद्युत विभवांतर को एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्ट होती है ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि विद्युत प्रवाह और समय दिया गया हो तो विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यदि विद्युत प्रवाह और समय दिया गया हो तो विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? T अपॉन क्यू, Q अपॉन टी, Q इंटू टी, Q माइनस टी। तो इसका राइट आंसर होगा Q अपॉन टी। Q अपॉन टी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ विद्युत प्रवाह अर्थात विद्युत आवेश Q है तथा समय T अर्थात विद्युत आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन टी होगी। हम जानते हैं कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, अतः विद्युत धारा Q अपॉन टी होगा। नेक्स्ट पे आइए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस डी ऑप्शन है। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। क्या होता है फ्रेंड्स? घटता है। एक विद्युत धारा के तार में विद्युतीय प्रवाह होता है, एक विद्युत धारा के तार में विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण एक विद्युत तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत के चालन में सहायता करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत तीव्रता का मात्रक देखिए, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर होगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। घरेलू उपाय में किया जाता है। घरेलू प्रयोग में 10 दिनों में बिजली की खपत कितनी होगी? 20 किलोवाट, 2 किलोवाट, 0.2 किलोवाट, 200 किलोवाट। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 किलोवाट प्रति हावर। बिजली की खपत सामर्थ्य इंटू समय, 1000 वाट इंटू 2, 1000 वाट इंटू 2 इंटू 10 हावर। दस एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्टेज प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लाया जा सकता है? 10 वाट, 11, 20, 22। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कॉपर के एक तार की त्रिज्या r तथा लंबाई l है। क्या त्रिज्या क्या है? r तथा लंबाई l है। इसका प्रतिरोध r है। प्रतिरोध क्या है? r। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2r है, अन्य त्रिज्या r 2r है, तथा लंबाई क्या है? l/2 है, तो इस तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन देखिए, r, ऑप्शन बी 2r, ऑप्शन सी r/4, ऑप्शन डी r/8। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, r/8। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।